हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग ग्रुप डी के सेट नंबर 4 को प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम समय में हम इसे सोल्व कर सके। तो चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं प्रश्न पहला पे। प्रश्न बोलता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक भुजा दिया हुआ है 12.3 मीटर। तो इसके विपरीत शीर्ष में उस भुजा के डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए कि एक भुजा है ई, इस 12.3 मीटर का, इस पे एक लंब डालता है, इस पर एक लंब डालता है, तो वही लंब निकालने कह रहा है, ठीक है ना, त्रिभुज में। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है, जिसपे अगर लंब डाला हुआ रहेगा तो 1/2। अब देखिए आधार दिया हुआ है बाबू 12.3, एच नहीं दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है बाबू। तो क्षेत्रफल है 61.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटेगा तो यहां 10, ए भी पॉइंट हटेगा तो यहां 10। अब देखिए 10 से 10 खत्म हो गया। यहां पे देखिए कि दो भागा में इधर आ गया था गुना में, तो 123 गुने एच बराबर क्या हो जाएगा 615 गुने 2। अब देखिए यहां पे इकाई अंक 5 में 10 गुना करने पर इकाई अंक 0 आता है, तो इसको भी इकाई अंक 0 करना होगा ना, मतलब 0 बराबर 0 करना होगा। तो 123 में क्या से गुना कर दे, एच को क्या से गुना कर दे कि 0 आ जाए। तो देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते तो 0 आता है, तो एच बराबर हमारा 0 गुना कर दिए। तो देखेंगे इकाई अंक में 0 है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन सी आंसर। सबका इकाई अंक अलग था इसलिए इतना कर दिया, नहीं तो गुना भाग करते आता। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न को देखते हैं। सुषमा एक कार को 1,20,000 रुपए में खरीदती है और उस पे 28,500 रुपए के आओ खर्च करती है, काहे के लिए, कुछ खराब होगा उसको मरम्मत करने में। फिर उसको बेच देती है 1,38,600 में। तब कहता कि उसको लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 1,20,000 और 28,000 टोटल कितना हो गया 1,48,500 और बेच रही है 1,38,000 में, तो कम में बेच रही है ना, तो हमको घाटा हो गया। तो लाभ वाला तो ऑप्शन पहले खत्म हो जाएगा दोनों। आप देखिए घाटा हुआ है तो बहुत बड़ा अंक है बाबू, 1,48,000 और 1,38,600। पहले घटाइएगा कितना आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो देखिए ना, इसको पहले छोटा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेशियो में बदल देते हैं। तो सीपी हो गया और एसपी हो गया। सीपी हो गया बाबू 1,48,500, 1,48,500 कैसे 1,20,000 और 28,500 जोड़ दिए, और एसपी है बाबू 1,38,600। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म हो गया बाबू, ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 नमा 27, 3 पचे 15, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 1 3 छके 18, 3 दूनी 6। फिर लगता कि 3 6 से 10, हाँ फिर 3 से कट जाएगा, 3 से फिर काट दीजिए, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छके 18, 1 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 5 9 1 10, 6 5 11 1 12 ना, यहां गलती है जी, 3 एकम 3, 3 8 16। देखिए यहां पे गलती हो गया हमसे पहाड़ा पढ़ने में, जबकि 3 के पहाड़ा गलती कर दिया। 3 एकम 3, 3 5 15, 1 3 चौके 12, 9 1 10। अब लगता है कि शायद नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा। तो देखिए हानि कितना क्या हो गया जी, घटा दीजिए 165 में से 154 घटा दीजिए, तो 11 का हानि हो गया कितना में 165 में गुने 100। आप देखिए 5 से 5 तिया 15, 1 5 तिया 15। अब यहां 5 दूनी 10, अभी कट जाएगा 11 तिया 33, तो 3 छके 18 लगभग 6 वाला। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा गुण यहाँ पे काटे में हमसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता कि एक आयत है ए बी सी डी, ए बी सी डी,
आप कहा था कि आयत के अंदर कोई बिंदु P है, बिंदु P है, जिसमें कहा था कि PA बाबू दिया हुआ है कितना 85। अब PB दिया हुआ है 65, यहां से PB 65। अब PC दिया हुआ है, PC दिया हुआ है 5, और PD की लंबाई निकालने बोल रहा है, PD की लंबाई निकालने बोल रहा है, PD की लंबाई निकालने बोल रहा है। तो देखिए आयत के अंदर पूरा ही क्या हुआ हमारा विकर्ण, ये भी क्या हुआ विकर्ण। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखिए PA प्लस PC बराबर हो जाएगा PB प्लस PD। क्या हो जाएगा, विकर्ण है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा PA के स्क्वायर प्लस PC के स्क्वायर बराबर, यहां क्या हो जाएगा बाबू PB के स्क्वायर और प्लस PD के स्क्वायर, PD का स्क्वायर। तो देखो बाबू यहां PA कितना दिया हुआ है 85, तो 85 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस PC कितना दिया हुआ बाबू 5, तब 5 के स्क्वायर कर देंगे, बराबर PB कितना दिया हुआ है 65, तब 65 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस PD क्या दिया हुआ है, तो PD नहीं दिया हुआ, तो PD का PD रहने दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बाबू 85 का स्क्वायर याद नहीं है, तो हम लोग इकाई अंक से काम चलाएंगे, तो 5 की इकाई अंक 5 ही हो जाता है बाबू। यहां पे भी 5 का इकाई अंक कितना हो जाता है 5, बराबर यहां पे भी 5 का इकाई अंक कितना हो जाता है 5, प्लस PD का स्क्वायर। अब देखिए बाबू 5 5 10, 10 के मतलब हो गया 0, और यहां पे हो गया 5 प्लस PD का स्क्वायर। अब बाबू यहां पे 10 आ गया, तो इसे 5 में कितना जोड़ेंगे कि वहां इकाई अंक 10 का 0 आ जाएगा, तो यहां 5 रखेंगे, तो 5 के तो यहां 35 37 छोड़ना है हमको, इकाई अंक लिए है ना, तो 5 की इकाई अंक 5 होता है, तो PD के यहां वैल्यू PD बराबर हम कितना ले लिए इकाई अंक से ना मतलब है बाबू, तो PD बराबर हम 5 ले लिए, तो 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, इकाई अंक में 5 का स्क्वायर मान लें 25 के 5, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5, तो PD बराबर 5, तो इकाई अंक देखेंगे 5 कहां है, तो 5 यहां पे है। अगर इकाई अंक से नहीं बनाना है तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, फिर इसका स्क्वायर, फिर क्या कीजिए कि दोनों को जोड़िए, फिर 65 का स्क्वायर घटाइए, फिर यहां स्क्वायर में वर्गमूल में कीजिए, इतना समय नहीं है। इकाई अंक बहुत अच्छा उपाय है, इसी से बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे प्रश्न बोलता है बाबू 1.25 के होल स्क्वायर माइनस 0.75 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब बटा इसको 7.2 को छोड़ देते हैं अभी, ताकि लास्ट में लेंगे पूरा इसको सोल्व करने के बाद। अब यहां पे है 2.25 के स्क्वायर माइनस 1.25 के स्क्वायर। एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग बाबू कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए यहां पे ए प्लस बी करने का मतलब क्या हो गया बाबू, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 गुने घटाइए 1.25 में से 0.75 घटेगा तो 0.5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 0.5। अब यहां नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो जुटेगा, तो कितना हो जाएगा बाबू 2 1 3 मतलब 3.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3.5 3.5 गुना। आप देखिए घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, 2.25 में से 1.25 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब यहां पूरा में दिया हुआ था बाबू 7/2, अब पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया बाबू, 7 5 35। अब देखिए 7 से 7 खत्म और 2 से 2 खत्म, तो कितना हमारा आ गया आंसर 1, ऑप्शन सी में है। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिए बोलता है कि एक वॉशिंग मशीन के मूल पर एक टीवी के मूल से 50% कम है। तब वॉशिंग मशीन और टीवी, देखिए रेशियो से हम लोग चलते हैं। तो वॉशिंग मशीन 50 है बाबू और टीवी 100 है, ठीक है। आप काट दीजिए इसको तो कितना हो जाएगा, 1:2, ठीक है। एक टीवी का दाम है बाबू, अभी 2 टीवी का ही दाम हो गया, ठीक ना। आप कहता है कि यदि वॉशिंग मशीन में 33% वृद्धि कर दिया जाए और टीवी के मूल्य में 13% के वृद्धि कर दिया जाए, तब कहता है कि 4 टीवी और 2 टीवी के मूल्य में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 4 टीवी बना लेते हैं। यहाँ पे कितना, 4 टीवी और 2 टीवी काट दीजिए तो अनुपात एकदम बराबर आ जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा हमको, 1:1। आप देखिए जब वृद्धि नहीं किए थे, मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुआ था, तो टोटल कितना दाम हो गया था बाबू, 1:2। लेकिन आप क्या कहते हैं कि इसमें 33% की वृद्धि कर दिया जाता है। कितना की वृद्धि कर दिया जाता है, 33% के, और इसमें 13% के कमी कर दिया जाता है। 13% का कमी कर दिया जाता है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए परसेंट मत लिखिए, ठीक ना। 33 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 33 ही। अब 13 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 ही। आप देखिए यहां टोटल कितना वैल्यू हो गया, 33 में से 13 घटेगा तो 20। तो कितना परसेंट, पहले बाबू 2 रुपया था, अब है कितना, 20 रुपया। तो कितना का बदलाव आ रहा है वृद्धि में, तो देखिए कितना आ रहा है बाबू, 20। और यहां कितना आ रहा है, 2 से भागा दीजिए, परिवर्तन हुआ है ना, तो कितना, 10 का, कितना का, 10% का। यहां 20% का परिवर्तन है, 20% वृद्धि हुआ है, और पहले कितना था, 2, तो कितना हो जाएगा, 10% की वृद्धि हो जाएगा। कितना, 10% की वृद्धि। यहां डायरेक्ट आ गया हमारा कितना, 10% की परिवर्तन। अब अगर हम लोग चाहते कि परसेंट निकालिए तो देखिए कितना है, 2, कितना परिवर्तन हुआ है बाबू, 20 में। परसेंट निकालने के लिए कितना से गुना, 100 से, तब 20 बचे 100। यहां से भी आ गया हमारा कितना, 5 दूनी 10। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कहता है कि 2800 की राशि पर 10% की वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में होने वाली प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो राशि मतलब मिश्रधन। तो टोटल है 2800 रुपया बाबू, और 10% वृद्धि होता है, यानी कि 110, 110 बटा 100। 2 साल है तो 2 बार हो जाएगा, 110 बटा 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, अब यहां पर भी 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए 1 गुने 1 1, 1 में 8 से गुना किया 8, तो इकाई अंक कितना है, 8। तो ऑप्शन ए, नहीं तो गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए कहता है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, यदि उनकी आयु का योग 9 वर्ष है तो पुत्र की आयु निकालिए। तो देखिए छोटा है तो ऑप्शन से भी चल सकते हैं, 5 गुना बड़ा है ना बाबू। तो अगर मान लिया जाए कि इसको ए से देखते हैं तो 11 5 55, तो 55 और 11 ये तो ज्यादा हो जा रहा बहुत। आप देखिए 12 5 60 और योग है बाबू 54 है, ये भी गलत हो गया। 10 5 50, 50 में 10 जोड़ेंगे यही 60 हो जा रहा है, ये भी 5 गुना नहीं है। लेकिन 9 5 45, तो 45 और 9 कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। 45 प्लस 9 54 हो जा रहा था, हमारा आंसर बी हो गया। लेकिन बनाएंगे कैसे, तो देखिए कहता कि पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, फादर हो गया, ये सन हो गया। पिता 5 तो सन कितना, 1। अब दोनों का योग कितना है बाबू, 54। तो हम लोग कहेंगे यहां से दोनों का योग कितना है बाबू, 6, ठीक है। तो पुत्र की आयु निकालने बोल रहा है, तो पुत्र की आयु कितना, 1। तो 9 6 के 54, 9 वर्ष आ गया। यहां से भी ऑप्शन से बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू कहता है कि 1312 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। अब यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, अगर सुरंग की लंबाई दिया है, पूछ रहा है, तो यानी कि उसका सुरंग की लंबाई होगा भी। तो ट्रेन और सुरंग दोनों की लंबाई अगर जोड़ते हैं तो वो हमारा दूरी होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है बाबू, 4 गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। पहले देखिए फॉर्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने समय। तो दूरी कितना बाबू, 1312 प्लस सुरंग का मान लीजिए, सुरंग का x है, ठीक है। अब यहां चाल है बाबू कितना, 54, और समय है बाबू 106।
आप देखिए इसमें गुना कीजिए और इसको घटाइए, इतना समय नहीं है, हम लोग इकाई अंक से चलेंगे। 6 चौके 24, क्या हुआ बाबू 6 चौके 24, 24 के 4 ले लीजिए इकाई अंक। आप देखिए यहां पर इकाई अंक 2 है प्लस x, यहां पे क्या रख दिया जाए कि जोड़ने के बाद इकाई अंक 4 आ जाए। तो देखिए तो इकाई अंक में अगर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x के वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो x के वैल्यू 2 रखे हैं तो इकाई अंक हमारा 2 देखना चाहिए, तो 2 कौन है ये, तो 4412। चलिए अब आगे चलते हैं, नहीं तो आप लोग सोल्व करते पूरा वो आ जाता, लेकिन हमको समझाना है ना जी, फास्ट बनाना है ना, इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता है एक पिता की वर्तमान आयु उसके 2 पुत्र के आयु के योग से दुगनी है, तो कहता है 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्रों के आयु के योग के बराबर हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु निकालिए। तो देखिए ऑप्शन से बनाते हैं, अगर ऑप्शन 40 है तो दोनों बेटा का बाबू दोनों के योग से ना दुगना है, तो मान लिया जाए कि दोनों बेटा से दुगना है, तो दोनों बेटा की उम्र कितना होगा 20, तो 20 कहने का मतलब 10 10, 20 कहने का मतलब 10 10, ठीक है। आपसे 20 साल बाद कितना हो जाएगा 60 वर्ष, तो इसमें भी 20 जोड़ दीजिए बाबू और इसमें भी 20 जोड़ दीजिए, तो 30 और 30 60 दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। तो 20 अगर 40 में 20 जोड़ते हैं तो कितना आ गया 60 आ गया ना, अब इसको भी जोड़ेंगे 30 30 60, तो योग के बराबर है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला ऑप्शन अगर लेके चलते हैं तो देखते हैं, अगर ये हो जाएगा बाबू 45, तो 45 के आधा कितना होता है 22.5, कोई भी होता है 21 साल 22 साल 20 साल, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन तो ही नहीं है। ये है बाबू 42 वर्ष, ठीक है। तो दोनों पुत्र के क्या कितना हो जाएगा बाबू दुगना है ना ये, तो 21, तो 21 के दोनों के कितना 10.5 साल, 10.5 साल, ये भी हमारा नहीं होगा, पूरा पूरा लेंगे, ठीक है ना। क्या है कि जोड़ लीजिए ना, ऐसे भी ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन फिर भी देख लीजिए 20 साल के बाद ये आता है बाबू 62 साल, और 20 साल के बाद कितना हो जाता है 31.5 साल, 30 ना 30.5 साल बाबू 30.5 साल, तो 30 30 60 61 साल हो जाएगा जी, तो ये भी गलत है, 48 भी गलत हो जाएगा, हमारा ऑप्शन यही सही है। चलिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे देखते हैं। मान लिया जाए कि ये एक बेटा है, ये दूसरा बेटा है और ये फादर है, ये दोनों का कुछ उम्र होगा, तो ये x है, इसको भी x ले लेंगे। आप क्या कहता है कि इन दोनों के जोड़ के योग से दुगना है, तो x प्लस x कितना हो जाता है जी 2x, तो 2x का दुगना कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब 20 साल बाद, तो 20 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 20, अब इसका भी हो जाएगा ना बाबू x प्लस 20, तो x प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस 20, 20 20 40, देखिए x प्लस x 2x प्लस 40 बराबर हो जाएगा 4x प्लस 20। आप देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 20 बराबर हो जाएगा 2x, 20 बराबर 2x, तो x के वैल्यू कितना आ जाएगा बाबू 10, तो यही ना वर्तमान है, तो x के वैल्यू यहां पे बैठा देंगे 10, तो 4 गुने 10 कितना हो जाएगा 40, आ गया आंसर। तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, जहां पे ऑप्शन लगता है तो ऑप्शन लगा लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए कहता है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है, यदि चेतन की समान गति के 3/5 भाग पर अपनी कार को चलाता है तो शहर 52 मिनट देरी से पहुंचता है, तो चेतन को शहर ए से शहर बी तक यात्रा करने में कितना समय लगा यदि वह समान गति से चलता है। तो देखिए जिसमें का या से लगा हुआ रहेगा तो बटा वाला उसके करीब आ जाता है, तो इस समान हो गया बाबू समान, और ये देरी से चला होगा, ठीक है देरी से, तो समान में लगा हुआ है 5, और देरी है कितना, देरी से चलता है रुक रुक कर, या जैसे भी स्लो चलता है तो 3 है, ये चाल है बाबू, मतलब समान गति से चलेगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा, और धीरे धीरे चलेगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। चाल का उल्टा हो जाता है समय, चाल का उल्टा हो जाता है समय, समय कितना हो जाएगा बाबू 3:5। आप देखिए 52 मिनट की देरी होता है, तो हम लोग कहेंगे यहां से कितना मिनट की देरी होता है बाबू 2 मिनट का देरी होता है। तो कहते हैं समान गति से चलने में उसको कितना समय, देखिए जितना फास्ट चलेगा उतना कम समय पहुंचेगा, तो समान गति से कितना 3, 26 दूनी बाबू 52, तो 26 दिया 78, आ गया आंसर 8। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए थोड़ा सा बाबू यहां समझिएगा कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 1 गुने 0.1 गुने 3 गुना करके देखिएगा इतना आता है कि नहीं,
अब इसको बाबू इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, 3 गुने 0.03 लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? तो देखिए बाबू अगर लिखेंगे यहां से तो इसमें से 3 3 3 9 मतलब 3 3 9 27 कॉमन आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से 3, इसमें से 3, इसमें से 3, तो ये हो जाएगा बाबू हमारा 27 गुने 0.1 सब में 0.1 0.1, यहां से भी ये तीनों में 3, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, 27 गुने 0.03 0.03 होगा ना, गुने 0.03। 27 अगर कॉमन ले लेते हैं बाबू, 27 अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचता है? यही चीज बच जाएगा कि नहीं? ये जो यहां है वही यहां चीज बच जाएगा। तो क्या होगा कि अगर 27 कॉमन ले लेते हैं तो यहां बच जाएगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 प्लस 0.03 गुने 0.03 गुने 0.03। बाबू इससे हम ई काट देंगे, इससे हम ई काट देंगे, तो हमारा कितना बच जाएगा? पॉइंट बच जाएगा 5.4 बटे 27। आप देखिए ये पॉइंट हटेगा बाबू तो कितना आ जाएगा? 10, तो 27 दूनी 54, यानी कि 0.2 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि x के मान निकालिए, तो देखिए यह 7 गुने 5, यहां 7 है तो यहां 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 7 की पावर 1 7 ही होता है, गुना √7, तो रूट अगर रूट हटाएंगे तो 1/2 होगा कि नहीं? होगा, ठीक है। भागा 7 के पावर -5/2 बराबर दिया हुआ है 7 के पावर 2x प्लस 3। आप देखो बाबू अगर बेस सेम रहे और पावर कुछ भी रहे और गुना में रहे तो क्या होता है कि पावर जुट जाता है। तो 7 के पावर यहां 5 प्लस 1 प्लस 1/2, ठीक है, भागा 7 के पावर -5/2। अब यह है 7 के पावर 2x प्लस 3। आप देखिए यहां 5 दूनी 10 और दोबारा 1 13/2 हो जाएगा, 7 के पावर 13/2। अभी देखिए बाबू भागा में है, तो जब भागा में रहेगा ना तो पावर क्या होता है? घट जाता है, तो माइनस, और ये पहले से ही माइनस में है तो -5/2। तो देखिए 7 के पावर माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? ये भी 2 ये भी 2, तो 13 5 18/2 यानी कि 9, 7 के पावर 9 बराबर 7 के पावर 2x प्लस 3। बेस से बेस खत्म हो जाएगा, तब बच जाएगा हमारा बाबू 9 बराबर 2x प्लस 3। x के वैल्यू 3 रख देंगे तो आ जाएगा 3 3 2 6 3 9, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू कहता है कि नाबिया और भाविया क्रमशः 40 दिन में अकेले काम करता है, ये 60 दिन में अकेले काम करता है, ठीक ना। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 120। तो ये पूरा काम 40 दिन में अकेले करता है, 60 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा जी? तो 120 से 40 में भागा दे देंगे तो 3 काम करेगा एक दिन में। अभी कितना काम करेगा? 2 दिन में करेगा। लेकिन क्या कहता है, यदि भाविया शुरू करता है और एकांतर दिनों में काम करता है तो दोनों मिलकर उस घर को कितने दिन में पेंट कर सकता है? एकांतर मतलब अल्टरनेट, आज हम किए तो कल आप कीजिएगा, फिर कल हम करेंगे तो परसों आप कीजिएगा, इस तरह से। तो ये एक दिन में करता है बाबू, ये एक दिन में, तो ताकि एकांतर है तो ये दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम कर रहा है बाबू, ताकि आज हम कर रहे हैं तो कल ही करेगा, तो दोनों मिलकर 5 दिन में 5 काम। तो 2 दिन में बाबू 5 काम, 2 दिन में बाबू 5 काम, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 5/2 काम। तो टोटल काम करने का था, तो टोटल काम कितना बाबू? 120। दोनों मिलकर करेगा तो एक दिन का ही निकाला जाता है, तो 5/2 हो जाएगा, तब 2 ऊपर आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 दूनी 48, यानी 48 दिन हो जाएगा। अब देखिए एक से क्यों भागा दिए? कहा जाता है कि प्रति इकाई समय किया गया कार्य को क्षमता कहते हैं।
तो एक दिन का ही निकाला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल चलेंगे, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। बाबू कहता है कि एक अलमारी का अंकित मूल्य 8640 है, जो कि किराए मूल्य से 35% अधिक है, और इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया जाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो देखिए, जब सब परसेंटेज निकालना है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। क्या है, इसका हम लोग 35% निकालेंगे, घटाएंगे, ये करेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो चलिए, एक होता है सक्सेसिव, देखते हैं निकाल के उससे निकलता है कि नहीं। 35% अधिक किया, अब छूट दे रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा, 20%, प्लस माइनस माइनस 35 गुने 20 बटा 100, 10 से 10 खत्म, 35 दूनी 70, यानी कि यहां से आ गया बाबू 7। अब 35 में से 20 जाएगा तो 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, तो यही हमारा क्या हो गया, 8% लाभ, 8% लाभ आंसर। कहता है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो देखिए ना, इतना बड़ा बड़ा अंक है बाबू, 7 से सब भागा देते देते हमको 3-4 मिनट लग जाएगा। तो भागा दीजिएगा तो हम लोग को सीट भगा देगा। तो हम लोग को देखिए, 7 से विभाजित होने का रूल्स कहता है कि कोई भी संख्या है उसका 3 का पेयर बनाएंगे। कितना का पेयर बनाएंगे, 3 का, और पहला जोड़ा को अंतिम जोड़ा से घटा के जोड़कर, पहला जोड़ा को अंतिम जोड़ा से जोड़कर दूसरा जोड़ा से बीच वाला जोड़ा से भाग घटा देते हैं। तो देखिए, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया। तो देखिए 907 में से अंतिम जोड़ा कितना है बाबू, अंतिम जोड़ा 6, तो 2 को 0 बता दीजिए तब नहीं पेयर बनेगा बाबू। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 हो गया 1, 0, 9। आपका है कि 682 घटाइए, तो 682 घटाते हैं, तो 11 में से 2 गया 9, 9 में से 8 गया 1, अब 8 में से 6 गया 2, 7 से कटता जी, 7 का 9 ही नहीं कटता है। चलिए, ये भी नहीं कट रहा है, तो इसको देखते हैं। 71, 32, 951, 3-3 अंक का पेयर बनाते हैं। तो यहां 2 को 0 दे दीजिए तो 3 अंक का पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब पहला और अंतिम को जोड़ते हैं, तो 951 में 7 जोड़ेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा, 8, 5, 9, 952 में से घटा देते हैं कितना, 132, 132 घटाइए, 6, 2, 8। आप देखिए तो बाबू कटता है, 7 एकम 7, बच गया 1, 7 एकम 7, 7 5 12, 7 8 56, कट गया। तो एक यही ऑप्शन है कि 7 से कटता होगा, बाकी नहीं कटेगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 7 से विभाज्यता का नियम बता दिया कि सबसे पहले 3-3 का पेयर बना लेंगे, और फर्स्ट पेयर और लास्ट पेयर को जोड़ देंगे, और जो जोड़ने के बाद आएगा उसमें से दूसरा पेयर, मतलब बीच वाला पेयर को घटा देंगे और काटेंगे तो कट जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बाबू, कहता है कि एक धनराशि है ABCD, जिसके अनुपात दिया हुआ 10, 7, 9, 5, और उसके बाद B को C से 334 रुपया अधिक मिलता है, तो A की राशि निकालिए। तो देखिए ना, सबसे पहले देखिए तो A कितना है, 10, तो ऑप्शन में देख लीजिए 10 से कौन कौन कटता है। तो 10 से E नहीं कट रहा है पूरा पूरी, 10 से E नहीं कट रहा है, 10 से E नहीं कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन है बाबू C की, 10 से पूरा कट जा रहा है, तो हमको बनाने का आवश्यकता भी नहीं हुआ, जो 10 से कट गया वही हमारा आंसर है। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं बाबू, अगर ज्यादा आप लोग को शौक है, सीट नहीं लेना है, तो बनाइए। कितना का अंतर है बाबू, 334 रुपया अधिक मिला, तो यहां से हम कहें कितना, B और C ना है बाबू, तो B और C कितना अधिक मिलेगा, 2। आप A के निकालना था, ये 10, आप लोग गुना कर लीजिएगा, उतना आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कहता है कि 2 दोस्त है किरण और महेश, जिसकी आय दिया हुआ है बाबू, ये किरण है, ये महेश है, जिसका आय दिया हुआ है 5:8, और हर महीने दोनों क्या करता है कि 72,000 बचाता है, और उसके बाद मासिक व्यय का अनुपात दिया हुआ है 2:4। तो किरण के मासिक आय निकालिए। किरण कौन है बाबू, 5, किरण कौन है बाबू, 5। तो सबसे पहले देखिए ना, अनुपात है ना जी, तो जितना छोटा कर लेंगे उतना फायदा है। तो यहां से 3 अगर 0 हटा लेते हैं, 3 0 यहां से हटा लीजिए, तो ऑप्शन में सबसे 3 0 हटा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए बाबू, आय कितना है, आय 5 किरण का, तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 5 से कटता है। तो ऑप्शन ए नहीं 5 से कटेगा, पूरा पूरा ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन है डी जो 5 से कट जा रहा था, आंसर हो जाएगा। अगर कहिए कि हाँ आप तेज बनते हैं, अगर आय में से बचत को घटा लिया जाए तो कितना हो जाता है जी, खर्चा, तो खर्चा के अनुपात से भी तो करना चाहिए। तो देखिए
180 में से बाबू 180 में से 72 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 801 102। तो देखिए तो 2 से कटता है कि नहीं? तो 2 से ही पूरा पूरा कट जाता है, ये भी कट जाएगा। अगर आप लोग को शौक है कि हमको जॉब नहीं लेना है तब हमको बनाकर ही दिखाना, तो चलिए देखते हैं बनाकर इसको। बाबू आय दिया हुआ इनकम 5:8 और खर्चा दिया हुआ है बाबू एक्सपेंडिचर 2:4। आप देखिए आय में से खर्चा घटाएंगे बाबू, आय में से खर्चा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेविंग, बचत। तो देखिए उन लोग क्या करता है कि 72,000 प्रत्येक बचाता है। तो देखिए इसको में से इसको घटाएंगे तो ये कितना बचा रहा है बाबू? 4। ये कितना बचा रहा है बाबू? 3। सब अलग अलग बचा रहा है, वहां 72 है तो 72 है बाबू, तो बराबर न होगा। तो क्या करेंगे कि इसका अंतर सबको गैप सेम करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर के अंतर देखेंगे कितना का है? 3 का। यहां कितना का है बाबू? 2 का। तो इसको गैप को बराबर कीजिए, तो 2 ऊपर गुना हो जाएगा, 3 नीचे गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। अब यहां 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। आप देखिए तो बाबू 4 का अंतर दोनों में है, 4 का अंतर दोनों में है। आप देखिए 72 रुपया बचाता है ना, तो हम यहां से कहेंगे कितना बचाता है बाबू? 4 बचाता है। अब किसका बोला है? एक आय निकालने के लिए, मतलब किरण का। तो किरण कितना है बाबू? 10। 18 चौके 72 होता है ना बाबू। तो देखिए तो 18 में 10 से गुना करेंगे 180 आ रहा है ना, आया ना वही चीज। तब तो इतना काहे करेंगे जी? कहा गया कि मम्मी बेच के मौसी खरीदना नहीं, मम्मी बहुत अच्छी होती है मौसी ना। आगे चलते हैं। देखिए ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 6 दिन में। बी अकेला उस काम को कितना दिन में करता है बाबू? 9 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा, तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों मिलकर पूरा 6 दिन में काम करता था। एक दिन में दोनों कितना करेगा जी? 6 छके 36, 6 काम एक दिन में, 6 काम। ई एक दिन में कितना करेगा बी जी? 9 चौके 36, 4 काम। बाबू यहां ए प्लस बी ना है 6 काम, जिसे बी 4 कर ही दे रहा था। एक कितना बच ए बराबर 6 में 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। टोटल काम कितना बाबू? 36। तो ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 18। आगे चलिए। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। एक वस्तु को 25% छूट पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत 2% है, तो मूल वृद्धि का प्रतिशत बताइए। तो देखिए सीपी बटा एमपी बराबर 1 होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट या लाभ जो भी है प्रॉफिट परसेंट। तो 100 में से 25 जाएगा बाबू 75 और कितना हो जाएगा? 102। आप बाबू देखिए यहां पे एमपी है बाबू 102, कितना है? 102 और सीपी है बाबू 75। तो मार्कअप प्राइस हो जाएगा कितना? मार्कअप प्राइस जितना हम लोग बैठाए हैं 75। देखिए समझिए पहली बात, 75 का सामान था और कितना हम लोग बैठाए हैं जी? ज्यादा। कितना ज्यादा बैठाए? वही घटा लेंगे तब ना मार्केट प्राइस निकलेगा कि कितना हम लोग ज्यादा बैठाए। 100 का सामान था, 130 रुपया ज्यादा बैठा दिए तो मार्केट प्राइस कितना हुआ? 30। तो अब उसके बाद मार्केट प्राइस पर ही हम लोग क्या होता है? एमपी पर छूट मिलता है तो देते हैं। तो वही चीज यहां कह रहा है कि 100 के प्राइस में से घटा ले कितना मार्कअप बैठाया कि एमपी हुआ है 102। तो 102 में से 75 घटाएंगे, 102 में से 75 घटाएंगे मार्कअप प्राइस। मार्कअप प्राइस लिख लीजिए, मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा बाबू? 12 में से 5 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 27। कितना ज्यादा बैठाया है? 27 ज्यादा बैठाया है। अब देखिए मूल वृद्धि का परिवर्तन, तो परिवर्तन किससे होता है? क्रय मूल्य से ना होता है बाबू। कितना का हुआ था? तो 27 का वृद्धि किया था कितना में? 75 में गुने 100, 25 चौके 100, 25 दिया 75, कितना हो गया? 9 चौके 36। ऑप्शन डी आंसर। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहता है
कि ए बी का अनुपात दिया 1:3, बीसी का अनुपात दिया 4:3, सीडी का दिया 6:7, तो ए बी सी डी का मान निकालिए। तो देखिए बाबू यहां से ए 1 है यानी कि सबसे कट जाएगा, तो ये अभी चेक नहीं होगा। अब बी 3 है, तो बी 3 है बाबू, तो ए भी सबसे कट जाएगा लेकिन ई नहीं कटेगा, एक ऑप्शन खत्म हो गया। सी कितना है बाबू 4, सी कितना है 4, यहां देखिए 4, तो 4 से ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ई कटता है, तो ई शायद हो सकता है। आप देखिए सॉरी बी है 4 जी, सी को हम लोग को देखना है ना, तो सी हमारा कितना है सी 3, तो 3 से ई कट रहा है, ई कट रहा है, ई नहीं कट रहा है, तो ए भी खत्म हो गया। आप देखिए डी, डी है कितना 7, तो 7 से बाबू एक ही ऑप्शन कटता है ई, और बाकी ई नहीं कटता है, ई नहीं कटता है, ई नहीं कटता है, तो ऑप्शन ए। इस तरह से भी बनाएंगे, क्या बोले कि ए सब में कट रहा है, तो ए को छोड़ देंगे, बी, बी 3, तो 3 देखिए तो इस सब में कट रहा है, इसमें नहीं कट रहा है, इसको छाट दिए। सी कितना है बाबू सी 3 है, तो 3 से 16 नहीं कटता है, ई काट दिया, ई दोनों बच रहा था, तो अगला देख लिया डी से, तो डी 7, तो 7 से 22 नहीं कटता, ई खत्म, एक ही ऑप्शन था, ई आंसर हो गया। आपका यह कि अगर ऐसे हमको नहीं बनाने आएगा तो, लेकिन इससे बेहतर को क्या मिलेगा आपको जी, ऑप्शन है तो, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं बनाकर। ए बी लिख दीजिए 1:3, बी सी लिख दीजिए 4:3, सी डी लिख दीजिए 6:7। तो देखिए ए को निकालने का रहता है, सबसे पहले नीचे आएंगे, एक ए है, ए को बाकी बात कुछ नहीं था, नीचे आ गया, तो कितना हो जाएगा गुना कीजिए, 4 × 4 = 24। अब बी में आइए, बी यहां से ना है जी स्टार्ट, तो यहां से 4 तिया 12, 12 छक 72, तो यहां अब सी आइए, तो सी आने के लिए पहले बी से यहां नीचे आने होगा, तो 3 तिया 9, 9 छके 54। डी आइए, 3 तिया 9, 9 7 63, 63। 3 से लगता है कि सब कटता बाबू, तो 3 से 8, 3 से 24, 3 से 18, 3 से 21, आया ना जी वही चीज। तो कहा है ना हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, इतना काहे करेंगे। बार बार बोले हैं कि माय बेचकर मौसी नहीं खरीदना है, माय सबसे प्यारी होती है, मौसी तो कितने के लाइफ बर्बाद कर देती है, इसलिए मौसी से दूर रहना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको और भी तरीके से बना सकते हैं लेकिन उतना देखना नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, रेशियो के चैप्टर में बताया हुआ है कि कैसे कैसे बनाया जाता है। क्या था, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सब अलग अलग है जी, तो इसको में हीरोन सूत्र लगेगा, तो हीरोन सूत्र में सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं एस, तो एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 12 8 20, 20 8 28, 28 के आधा कितना हो जाता है बाबू 14, तो एस का वैल्यू कितना आ गया 14। अब इसका फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र बराबर क्षेत्रफल बराबर हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब देखिए बाबू दिमाग लगाना है, यहां 14 लिख दीजिए। अब 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा वो 7, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा वो 5, अब 14 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 2। बाबू ये एक √5 है, ये जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है तो ये रूटे में आएगा। तो देखिए तो सबसे पहले √5 एक ही को में है, बाकी कोई में नहीं, तो आंसर यही हो गया हमारा आंसर। एक ही चीज से देखकर गुना भागा करने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो ये भी कर सकते थे 7 दूनी 14 और 14, 2 गुण निकला 14 के बदले 2 14 के बदले 1 14 निकलेगा, तो 14√5। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कहता कि एक तेल के मूल्य में 50% फिर 40% वृद्धि हुई, तो एकल वृद्धि बराबर होता है एक सक्सेसिव फॉर्मूला लगता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बटा 100। तो देखिए 50 प्लस 40 प्लस 50 गुने 40 बटा 100
दो जीरो से दो जीरो खत्म बाबू, 5 चौके 20, 90 20 110 आंसर। अगर आप लोग को इससे भी संतुष्टि नहीं मिलता है तो पहले देख लीजिए तेल के दाम में पहला हो जाएगा कितना 100 था, 50% वृद्धि हो गया था, कितना हो गया 150, इसमें 40%, 140, सब काट कूट के निकालिएगा, इतना हम नहीं करेंगे। कि बता दें जी, चलिए देखिए बता ही देते हैं। मान लिया जाए कि पहले तेल 100 रुपए में मिलता था, तब 50% वृद्धि हुआ था, कितना हो गया 150। अब 150 में फिर 40% वृद्धि हुआ, तो 150 के 40% कितना हो जाएगा जी, दो जीरो से दो जीरो, 15 चौके 60, 60 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 210। कितना वृद्धि हुआ जी, पहले 100 का था, अब 100 210 में मिला है, तो 110 की वृद्धि हुआ ना। चलिए ये बता दिए, आगे चलते हैं। कहता है कि 6.5, 10.6, 19.7 और ए का औसत 12 है, तो ए का मान निकालिए। तो देखिए सबसे पहले के संख्या 1 2 3 4, 4 के संख्या का औसत दिया है 12, था योग कितना हो जाएगा जी 48, 48 का इकाई अंक 8। अब इसको जोड़िए 0.5 प्लस 0.6 प्लस 0.7 इकाई अंक ले रहे हैं जी, प्लस ए नहीं दिया तो पूरा ए ले लेते हैं। तो 6 5 11 और कितना हो गया जी 11 और 7 18.8, 18 के मतलब 1.8 हो जाएगा, तब 0.8 प्लस ए निकालना है तो इधर आ जाएगा तो घटेगा ना बाबू, तो 8 माइनस 0.8। अब देखिए घटाने है तो क्या करेंगे 8.0, अब यहां माइनस है 0.8 है ना बाबू, तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बाबू 2, पॉइंट में 2, 2 एक ही ऑप्शन में ये बन गया ना। नहीं तो इस सब को जोड़ते हैं और औसत निकालते हैं, घटाते हैं, का कितना समय लगता है नहीं पता है हमको। चलिए आगे चलते हैं। बोलता है कि बहुलक बताइए, बहुलक, तो बहुलक का मतलब होता है कि जो सबसे ज्यादा बार काउंट हुआ उसी को बहुलक कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स आ गया, वाई आ गया, मतलब एक्स का कोई वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू होगा। अब देखिए यहाँ 7 3 बार है और यहाँ 8 2 बार है, तो 7 ही आंसर हो जाएगा, माने ज्यादा रहता है। लेकिन यहाँ क्या पता एक्स के वैल्यू 8 आ जाए तो बराबर आ गया, या क्या पता एक्स के वैल्यू 7 आ जाए तो ज्यादा हो जाएगा। तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पता है, तो हमको सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होगा ना बाबू। तो 3x प्लस 7y का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 42, और 7x प्लस 3y का वैल्यू दिया हुआ है बाबू 58। कितना दिया हुआ है 58 बाबू। अब इसको मैं एक बार क्या कीजिए, सबको बराबर कीजिए। मान लिया जाए कि x को बराबर करेंगे तो यहाँ 3 से गुना 7 से गुना, फिर x निकला तो y बैठाइए, बहुत देरी लग जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी x और y का वैल्यू इंटरचेंज हुआ हो, क्या बोल रहे हैं, x और y का वैल्यू इंटरचेंज हुआ है, तो क्या करेंगे कि एक बार दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को घटा लेंगे। तो पहले एक जोड़ते हैं, तो 7 3 10, 10x प्लस 10y बराबर कितना आ गया बाबू 100। 10 कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10 कट जाएगा, आ गया 10। अब इस बार घटाते हैं तो 7 में से 3 जाएगा तो 4x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा बाबू, यहां से देखिए तो 16 हो जाएगा। तो 4 कॉमन है तो 4 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। जिसमें बाबू माइनस लगा हुआ रहेगा वो हमारा छोटा हो जाएगा, और जिसमें माइनस नहीं वो बड़ा हो जाएगा। तो दो संख्याओं का योग दिया हुआ रहेगा और दो संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या मतलब बड़ा निकालना है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, और छोटा निकालना है तो दोनों के घटा के 2 से भाग। तो 12 निकालना यानी x, तो दोनों के जोड़ेंगे तो 10 और 4 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। और y छोटा है तो दोनों घटा के 2 से भागा, तो 10 में से 4 जाएगा 6 में 2 से भागा देंगे 3। आप देखिए x बराबर 7 है, तो देखिए तो 1 2 3 गो पहले से x था और एक और x है, तो 4 गो x हो गया। तो 7 के गो हो गया 4 गो, और 3 का तो कोई अस्तित्व नहीं है जी, कहीं पे नहीं है। 18 एक है, 11 2 है, 8 2 है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है बाबू 7, तो आंसर हो जाएगा 7। चलिए आज इतना ही। अगर आप लोग को इस सेट से थोड़ा सा भी मदद मिला होगा तो प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन सूत्र एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़े और इससे भी कम समय में आप लोग को सोल्व करवा सकें। ताकि एनर्जी मिलना बहुत जरूरी है जी, एनर्जी आप लोग की खुशी से ही हमको अंदर से एनर्जी मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।